ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चरण पर परमपिता परमेश्वर कृष्ण भगवान के चरणों में नमस्कार करता हूँ और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन के चरणों में नमस्कार, भगवान वेदव्यास के चरणों में नमस्कार, माँ सरस्वती के चरणों में नमस्कार करता हूँ और मेरे देशवासियों में प्यार भरा स्वागत करता हूँ। ये वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। तो महाभारत में अर्जुन धर्म संकट में पड़ गया था, तब भगवान की शरण में गया और भगवान ने गीता का उपदेश देकर उसे धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में राज विजय श्री का ताज भी पहना। इसलिए वीडियो सुनने वाले मात्र से ही सभी तनाव से मुक्ति मिलेगी और भगवान के चरणों की भक्ति मिलेगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अब आगे क्या कह रहे हैं भगवान? पूर्व श्लोक में वर्णित जिस अविनाशी पद को भक्त लोग प्राप्त होते हैं वह अविनाशी पद कैसा है, इसका भगवान विवेचन करते हैं। न तद भासयते सूर्यो न संसाको न पावक यद्गतवान् निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, और जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता वही मेरा परम धाम है। व्याख्या छठे श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मेरे ही अभिन्न है, और जीव भी मेरा अंश होने के कारण मेरे से अभिन्न है। अतः जीव की भी उस धाम अविनाशी पद से अभिन्नता है, अर्थात वह उस धाम को नित्य प्राप्त है। यद्यपि छठे श्लोक का 12वें श्लोक से जोड़ने के लिए इसके यहाँ दिया गया है। इस श्लोक में भगवान ने दो खास बातें बताई है। नंबर 1, उस धाम को सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सकते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने इसी अध्याय के 12वें श्लोक में किया है। और दूसरा है, उस धाम को प्राप्त हुए जीव पुनः लौटकर संसार में नहीं आते, जिसका कारण रूप से विवेचन भगवान ने उसी अध्याय के 7वें श्लोक में किया है। न तद भासयते सूर्यो न शशाको न पावक। दृश्य जगत में सूर्य के समान तेजस्वी प्रकाश स्वरूप कोई चीज नहीं है। वह सूर्य भी उस परम धाम को प्रकाशित करने में असमर्थ है। फिर सूर्य से प्रकाशित होने वाले चंद्र और अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते हैं। इसी अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान स्पष्ट कहेंगे कि सूर्य चंद्र और अग्नि में मेरा ही तेज है, मेरे से ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत को प्रकाशित करते हैं। अतः जो उस परमात्म तत्व से प्रकाश पाते हैं उनके द्वारा परमात्म स्वरूप परम धाम कैसे प्रकाशित हो सकता है। तात्पर्य यह है कि परमात्म तत्व चेतन है और सूर्य चंद्र तथा अग्नि जड़ प्रकृत है। उस परमात्मा सूर्य प्रकाश नहीं करता, चंद्र और तारे प्रकाश नहीं करते, विद्युत भी प्रकाश नहीं करती, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी। यह संपूर्ण जगत उस परमात्मा प्रकाश ही प्रकाशित होता है। तात्पर्य है कि परम चेतन और सूर्य चंद्र तथा अग्नि जड़ प्राकृत है। यह सूर्य चंद्र और अग्नि क्रमश नेत्र मन और वाणी को प्रकाशित करते हैं। यह तीनों नेत्र मन और वाणी से भी जड़ भी है, इसलिए नेत्रों से उस परमात्मा तत्व को देखा नहीं जा सकता, मन से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता और वाणी से उसका वर्ण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जड़ तत्व से चेतन परमात्मा तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। वह चेतन प्रकाशक तत्व इन सभी प्रकाश पदार्थों में सदा परिपूर्ण है। उस तत्व में अपनी प्रकाशता का अभिमान नहीं है। चेतन जीवात्मा भी परमात्मा या सोने के कारण स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तो उसको भी जड़ पदार्थ मन बुद्धि इंद्रिया आदि प्रकाश नहीं कर सकते। मन बुद्धि इंद्रिया जड़ पदार्थों का उपयोग भगवान के नाते दूसरों सेवा करके केवल जड़ता से संबंध विच्छेद करने से ही है। एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ सूर्य को भगवान या देव की दृष्टि से नहीं, केवल प्रकाश करने वाले पदार्थ की दृष्टि देखा गया। तात्पर्य कि सूर्य तेजस तत्वों में श्रेष्ठ है,
अतः यह केवल सूर्य की बात नहीं, पृथ्वी, चंद्र आदि सभी तेजस तत्वों की बात चल रही है। जैसे 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा कि वर्षणवंशियों में मैं वासुदेव हूँ, तो वहाँ वसुदेव का भगवान के रूप से वर्ण नहीं है, परतुतः वर्षणी वंश के श्रेष्ठ पुरुष के रूप में ही वर्ण है। यद गत्वा न निवृत्ते तदहम परम मम। जीव परमात्मा का अंश है, वह जब तक अपने में अंशी परमात्मा प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका आवागमन नहीं मिट सकता। जैसे नदियों के जल को अपने अंशी समुद्र से मिलने पर ही स्थिरता मिलती है, ऐसे जीव को अपने अंशी परमात्मा से मिलने पर ही वास्तविक स्थायी शांति मिलती है। वास्तव में जीव परमात्मा से अभिन्न ही है, पर संसार के माने हुए संग के कारण उसको ऊंच नीच योनियों में जाना पड़ता है। यहाँ परम धाम शब्द परमात्मा का धाम और परमात्मा का दोनों का ही वाचक है। वह परम धाम प्रकाश रूप है। जैसे सूर्य अपने स्थान विशेष पर भी स्थित है और प्रकाश रूप से सब जगह भी स्थित है, अर्थात सूर्य और उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न है। ऐसे ही परम धाम और सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर अभिन्न है। भक्तों की भिन्न भिन्न मान्यताओं के कारण ब्रह्मलोक, साकेत धाम, गोलोक धाम, देवीय धाम, शिवलोक आदि सब एक ही परम धाम के भिन्न भिन्न नाम है। यह परम धाम चेतन ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप और परमात्म स्वरूप है। यह अविनाशी परम पद आत्म रूप से सब में समान रूप से अनुस्यूत व्यापत है। स्वरूप से हम उस परम पद को